अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, दारुल हुकूमत क्रॉक्स धमाकों से गूंज उठा। दिफाई हेडक्वार्टर्स और अस्करी बेसिस पर शदीद बमबारी। अमेरिकी सदर की वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक, कहा वेनेजुएला के सदर और अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। वेनेजुएला ने हमले को यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमेरिका के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान, कहा हमले में अमेरिका ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया। रूस, कोलंबिया, क्यूबा और ईरान के अमेरिकी इक़दाम की मज़म्मत। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, अहम संगे मील अबूर। पाक फज़ाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। 600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाना मुमकिन। दुश्मन के फज़ाई और मिसाइल दिफाई निजाम को चकमा देने की भरपूर सलाहियत। तैमूर वेपन सिस्टम पाक फज़ाई की ऑपरेशनल तैयारी और टेक्नोलॉजिकल बरतरी की अलामत। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी, साइंसदानों और पाक फज़ाइया की टीम को मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की इश्तियाल अंगेजी और बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। खित्ते में दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम के फ़रोग में भारत का किरदार वाज़े। कुलभूषण यादव, रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत। प्रॉक्सीज के जरिए तखरीबकारी और मावराए अदालत कत्ल भारत का मुस्तकिल वतीरा। गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। सिंतास मुआहदा आलमी जिम्मेदारी और यकतरफा खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल करार। पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। नायब वजीर आजम इसहाक डार पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए बीजिंग चले गए। डायलॉग में 2 तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डायलॉग में शराकत दारी के नए शोबों की निशानदेही की जाएगी। इसहाक डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की मेहमान हैं। पे आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां जो हैं वो 50% कैपेसिटी से लेस पे चल रही हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है। घर जलाना तो बहुत मुश्किल की बात है, बिजली और गैस के पानी के बिल ही नहीं पे हो रहे। भी हर वक्त यही टेंशन लगी रहती है कि कहीं पे हमारा खुदा ना खासा दाराना बंद हो जाए। नाकिस मुआशी पॉलिसियाँ। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर। महंगी बिजली, गैस की लोड शेडिंग के बायस फैक्ट्री मालिकान और मजदूर परेशान। बरामदात बढ़ाने के हुकूमती दावे जमीन बोस। ऑर्डर्स की मनसूखी, मशीनें बंद। 4 माह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में मुसलसल कमी। नवंबर में बरामदात $3 करोड़ 75 लाख कम। एनर्जी कीमतों की वजह से 70,000 लूम्स भी बंद। 50,000 से ज्यादा मजदूरों की बेरोजगारी बड़ा अलमिया। किया, इतना गंदा पानी है, इतनी घरों में स्मेल आती है, बच्चे बीमार हैं। नजला फ्लू जैसी बीमारियों से तो बिल्कुल बच्चे बहुत परेशान हैं। आशा की टीमें आती है तो एक गटर साफ करने का 8-8, 10-10 हजार रुपया लेते हैं। कोई नहीं आया, आवे हैं वीडियो तार कर ले जाए, उनको पता नहीं लगता, आंदे नहीं फिर मुड़। कौन पूछने वाला है? यहाँ जब बच्चे नहाते हैं तो सर नहीं धो सकते, सरों में दाने निकल आते हैं, इतना गंदा पानी आता है। फैसलाबाद की मुजफ्फर कॉलोनी गंदे पानी के जोहड़ में तब्दील। आबादी की बुनियादें तक हिल गई। अरबाब इख्तियार की आंखें बंद। समा बेबस शहरियों की आवाज बन गया। इलाके की तबाही के खुसूसी मनाजिर सिर्फ समा पर। उस्मान टाउन, मानावाला, फरीद टाउन और दीगर इलाकों में भी मसाइल के अंबार। अल्लामा इकबाल कॉलोनी में फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। शहरी सीवरेज मिला गंदा पानी पीने पर मजबूर। सेहत की सहूलियात का फुकदान। अलाइड अस्पताल में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की फराहमी 70% तक बंद। आपका शहर, आपका समा पहुंच गया फैसलाबाद। जरखेज जमीनों से फैक्ट्रियों के शोर की कहानी। बंद होती सनतों का हाल और मजदूरों की हालत जार उन्हीं की जुबानी। मेहनत, सनत और मईशत के रूजो जवाल की दास्तान। 8 बाजारों की सैर, तारीखी शहर की खूबसूरती के साथ मसाइल की भी निशानदेही। समा सब कुछ मंजर आम पर ला रहा है। इक़्तिदार के ऐवानों तक अवाम की आवाज पहुंचा रहा है। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके 17 जनवरी को पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला केपी के खिलाफ पैका के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची बचाओ मुहिम चलाने का ऐलान। फारूक सत्तार का कहना है पाकिस्तान को बचा है तो पहले कराची को बचाना होगा। शहर कायद के साथ मुजरिमाना तौर पर बदतर सलूक किया गया। तबाह हाल सड़कें, खुले मैनहोल्स, तेज रफ्तारी, हैवी ट्रैफिक और पानी के मसाइल। इंफ्रास्ट्रक्चर सबके सामने है। मुल्क की बका और सलामती कराची से ही जुड़ी है। भारत में अक़लियतों पर जमीन तंग, मसीहियों और मुसलमानों पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले मामूल। बीजेपी जिम्मेदार, मोदी हुकूमत फाशिस्ट करार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत का झूठा सेक्युलर नकाब नोच डाला। रिपोर्ट के मुताबिक सफाक हमलों में सबसे ज्यादा 14% मुस्लिम आबादी निशाना बनी। 2.3% मसीही भी नफरत और गुंडागर्दी का निशाना। छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल के अंदर सेंटा क्लॉज के मुजस्समों को तोड़ा गया। भारत में जाली डिग्रियों, रिश्वत के जोर पर अमरीकी वीजे की फरोख्त का मकरू धंधा। इंडिया दहशतगर्दी, इंसानी जराइम, धोखाधड़ी, गैर कानूनी माली सरगर्मियों की अमाजगा। भारतीय कौंसल खानों में नौजवानों को अमरीकी H-1B वीजा देने के शुबा इंकशाफात। भारतीय जरीदे द कम्यून ने जाली डिग्रियों के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। कराची में 2 खवातीन समेत 4 अफराद का लर्जा खेज कातिल। लाशें माए कराची रोड फाटक के करीब मैन हॉल से मिली। कत्ल के बाद लाशों को मस्क किया गया। फिंगरप्रिंट्स भी खत्म हो चुके। पोस्टमार्टम मुकम्मल। केमिकल नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए। फैमिली कराची से बाहर की रखती है। पुलिस का मौक़िफ़, क्राइम सीन से मुकम्मल शवाहिद न उठाने पर पुलिस की तफ्तीश पर सवाल। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की मिल्कियत रूजवेल्ट होटल को बुलंदोबाला इमारत में तब्दील करने का मंसूबा। हुकूमत ने होटल को फरोख्त करने का फैसला तर्क कर दिया। वजीर आजम के मुशीर बराए निश्कारी मोहम्मद अली का अरब न्यूज का इंटरव्यू। का होटल की जगह 60 मंजिला इमारत तामीर की जा सकती है। $5 अरब तक की इक्विटी और फाइनेंसिंग मुतवक्के। रूजवेल्ट होटल मुसलसल खसारे के बायस 2020 से बंद पड़ा है। पंजाब में अमराज़ क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का जिना कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ क़ल्ब का जदीद तरीक़ा कार के लिए इक़दामात का हुक्म। अमेरिकन डॉक्टर्स इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक के लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गिलगित की वादी नलतर में सयाहों के डेरे, हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज। मुल्क के बेशतर इलाकों में गज़ब की सर्दी। श्रीनगर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। कलात -6, स्कर्दू -5, अस्तोर -4 और कालाम में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। ईरान में जारी मुजाहिरों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, तादाद 8 हो गई, 17 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश, इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हकूक़ के एहतराम का मुतालबा। सदर ट्रंप के बयानात ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद का अंतोनियो गुतेरेस को खत। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने ट्रंप के बयान को खित्ते में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करार दे दिया। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली का रफा बॉर्डर का दौरा। गजा से बाहर जाने वाले जख्मियों की इयादत की। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। गजा सिटी में इसराइली फौज की फायरिंग, 1 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। जंग बंदी के बाद शहदा की तादाद 417 हो गई। इसराइली हुकूमत ने गजा में सरगर्म 37 गैर मुल्की इमदादी इदारों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। गजा में इमदादी सरगर्मियों को देखा जा रहा है कि शदीद मुतासर होने का खदशा है। हिंदू इंतहा पसंदी, भारत में फिर क्रिकेट की हार। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर IPL के दरवाजे बंद। भारती बोझ के कहने पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दिया। कोलकाता ने फास्ट बॉलर को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। बीजेपी के संगीत सॉन्ग ने शाहरुख को गद्दार करार दिया था। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम के भारत में शेड्यूल मैचेस पर भी सवालात उठ गए। एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट कल से सिडनी में शुरू होगा। मेजबान ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। उस्मान ख्वाजा करियर का आखिरी मैच खेलेंगे।
रोनाल्डो की टीम की फतुहात को ब्रेक लग गई। सऊदी प्रो लीग में अल नस्र को पहली शिकस्त। अल अहली ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। इबन टोनी ने 2 गोल्स स्कोर किए। दूसरे मैच में अल इत्तेफाक ने अल अख्तूत को 2-0 से हरा दिया। विंटर ओलंपिक्स की मशअल का इटली के पहाड़ों पर बर्फानी सफर स्कीइंग के जरिए नीचे लाया गया। ओलंपिक्स टॉर्च का मुख्तलिफ मकामात का दौरा 6 फरवरी तक जारी रहेगा। विंटर गेम्स 6 फरवरी से शुरू होंगे। और आलमी शोहरत याफ्ता कोरियन बैंड BTS की वापसी। 2026 में आलमी टूर का ऐलान। 20 मार्च को नई एल्बम भी रिलीज होगी। म्यूजिक बैंड की सरगर्मियां फौजी खिदमात के बायस 2023 से मुअत्तल थीं।